हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज के बारे में, जिसका नाम है डोंट कम होम। आज मैं उस सीरीज के 5वें एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। बाकी एपिसोड के एक्सप्लेनेशन का वीडियो प्ले बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो पहले के 4 एपिसोड के वीडियो जरूर देखें। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें वो समय दिखाया जाता है जब वरी ने इंस्पेक्टर फा को कॉल किया था और उसको बताया था कि उसके घर में कोई घुस आया है। जब इंस्पेक्टर फा वरी के घर पहुंचती है और दरवाजे को बार बार नॉक करती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता, तो फा बड़े मुश्किल से विंडो के रास्ते घर में घुसती है और घर के हर कमरों में वो वरी को ढूंढती है, लेकिन वरी उसे नहीं मिलती। तो इंस्पेक्टर फा वरी को कॉल करती है तो उसे किसी मोबाइल के वाइब्रेट होने की आवाज आती है। जब उस कमरे में जाती है तो देखती है वरी का मोबाइल अलमीरा के बाहर पड़ा होता है, लेकिन वरी नहीं होती वहाँ पर। और तभी हम देखते हैं इंस्पेक्टर की बाकी टीम भी वहाँ पहुँच जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वरी को देखते हैं। वो अपनी माँ रोज को देखकर बोलती है, अरे माँ तुम, लेकिन रोज उसे नहीं पहचानती। तभी रोज को वरी के हाथ में गन दिखती है, तो रोज वरी से बोलती है, तुम गन को वहीं नीचे रखो और पीछे हट जाओ। जैसे ही वरी गन को नीचे रखती है तो रोज जाकर गन ले लेती है और उस चेम्बर को लॉक कर देती है। तो वरी बोलती है, अरे माँ मैं तुम्हारी बेटी वरी हूँ। तो रोज बोलती है, तुम्हें मेरी बेटी का नाम कैसे पता, कौन हो तुम? दोबारा वरी बोलती है, मैं तुम्हारी बेटी वरी हूँ। लेकिन रोज जानती थी उसकी बेटी वरी तो बचपन में ही मारी गई थी उस ट्रक एक्सीडेंट में, तो दोबारा वो कैसे जिंदा हो सकती है? तो वरी को लगता है कि शायद वो मर चुकी है। वो अपने माँ से पूछती है, माँ मैं मर चुकी हूँ क्या? तो रोज बोलती है, तो मुझे माँ क्यों बोल रही हो? तो वरी की बातों से परेशान होकर रोज वही गन को रखती है और चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम इंस्पेक्टर फा और उनकी टीम को देखते हैं। जब वो लोग वरी को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें घर में एक बैग मिलता है जिसके अंदर ढेर सारे पैसे और एक डिवोर्स का पेपर भी मिलता है। तो सब इंस्पेक्टर जॉन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वरी ऐसे ही कहीं गई होगी। अगर उसे जाना होता तो इतने सारे पैसे वो यहाँ क्यों छोड़कर जाती? तो इंस्पेक्टर फा बोलती है, रात में जब उसका कॉल आया था तो मुझे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी और फिर मैंने किसी बच्चे को काउंट करते हुए सुना था। तो सब इंस्पेक्टर वन बोलता है कि हो सकता है उसकी बच्ची उसे मिल गई हो और वो कहीं चली गई हो। तो इंस्पेक्टर फा बोलती है, ऐसे कैसे? वो रात में कहाँ जा सकती है? वो कहीं नहीं गई है, उसके साथ कुछ हुआ है, लेकिन अभी हमें कोई आइडिया नहीं है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। तो फा बोलती है, ऐसा लगता है कि दोनों हवा में ही गायब हो गए। घर का दरवाजा, घर की खिड़कियां सब अंदर से बंद थी, तो ऐसे वरी कहाँ जा सकती है? और वही जब फा दूसरे कमरों को चेक करती है तो एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स के अंदर बहुत सारी किताबें और पेपर होते हैं। जब फा एक डायरी को चेक करती है तो उसके अंदर से वरी की माँ रोज का एक पुराना फोटोग्राफ मिलता है। तो फा बाकी पुलिस ऑफिसर को बोलती है, ये सारे पेपर पुलिस स्टेशन ले चलो, बाद में हम इसे ढंग से चेक करेंगे। और वही उन्हें रोज की बेटी वरी और उसके हस्बैंड की वो पुरानी तस्वीर मिलती है। और तभी वहाँ नत्थी चाचा आ जाता है। तो फा उसे बताती है कि अब तो वरी भी गायब है। उसका फोन हमें अलमीरा के सामने मिला। मैंने और मेरी पूरी टीम ने उसे काफी ढूंढा, लेकिन हमें वरी कहीं भी नहीं मिली। तो फा नत्थी चाचा से पूछती है कि आप इनके पुराने नौकर हो, तो आपको तो पता ही होगा बेसमेंट में जो लैब है उसका वो क्या इस्तेमाल करती थी। तो नत्थी चाचा बोलता है, वो मुझे कभी बेसमेंट में नहीं जाने देती थी। तो फा बोलती है, कौन? तो बोलता है, इस घर की पुरानी मालकिन रोज। तो फा पूछती है कि आखिर वो करती क्या थी? तो नत्थी बताता है, वो एक प्रोफेसर थी और पास के डैम में हाइड्रो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो बेसमेंट में क्या करती थी। तभी सब इंस्पेक्टर जॉन वो दोनों तस्वीरें लेकर आता है जो उसे अलमीरा में मिली थी। तो नत्थी चाचा बताता है, ये रोज की बेटी वरी है और ये उसके पति हैं। दोनों की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तो फा पूछती है, ये कब की बात है? तो नत्थी चाचा बताता है, ये 30 साल पहले की बात है, मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रोज वरी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। तो वरी उससे बोलती है कि माँ मुझे बार बार आप बंद क्यों कर रही हो? तो रोज पूछती है, तुम कहाँ से आई हो? तो वरी बोलती है, माँ मैं भी इसी घर में रहती हूँ। मैं ऊपर वाले कमरे में अपनी बेटी मीन को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी एकाएक कुछ हुआ और पता नहीं मैं कैसे इस कमरे में आ गई नीचे। तो रोज बोलती है, तुम्हारी बेटी? तो बोलती, हाँ मेरी बेटी कुछ दिन पहले की बात है, वो भी एकाएक ऐसे ही इस घर में गायब हो गई और तब से मैं
उसे ढूंढ रही हूँ। मिन का नाम सुनकर रोज घबरा जाती है और उसको बोलती है बहुत हुआ, अब चुप हो जाओ। और रोज वो गन उठाती है और वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इंस्पेक्टर फा अपने पुलिस स्टेशन में बैठी होती है और वो वरी के घर से लाए हुए सारे पेपर्स को चेक कर रही होती है। तो इंस्पेक्टर फा और सब इंस्पेक्टर यॉन दोनों मिलकर सारे सबूतों को एक डैशबोर्ड पर लगाते हैं और आपस में बात करते हैं। तो फा बोलती है समझ में नहीं आ रहा कि वो माँ बेटी ऐसे कैसे गायब हो गयी। लेकिन तभी फा को उसके सीनियर का कॉल आता है और उसे वो अपने केबिन में बुलाता है। जब फा वहाँ पहुँचती है तो देखती है वहाँ एक आदमी उसके सीनियर के साथ बैठा होता है। तो फा का सीनियर उसको बताता है ये जो बैठे हैं ये मिन के फादर हैं, कर्नल यूथ चाई। वो फा से केस का अपडेट मांगता है। तो फा बताती है पहले इनकी बेटी मिन गायब हुई, अब इनकी वाइफ वरी भी गायब है। मुझे उसका कॉल आया था और उसने बताया कि उसके घर में कोई घुस आया है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मिस वरी का वहाँ मुझे मोबाइल मिला, लेकिन मिस वरी घर पर नहीं थी। तो अब वो माँ बेटी दोनों मिसिंग हैं। तभी फा की नजर उस बैग पर जाती है जो उसे वरी के घर से मिला था, जिसमें बहुत सारे पैसे और डिवोर्स का पेपर था। तो फा कर्नल से बोलती है कि मुझे वो बैग वापस चाहिए, वो इस केस का एक एविडेंस है। तो कर्नल बोलता है वो मेरे पैसे हैं जो मेरी वाइफ चुरा कर लाई थी और मेरे पैसे मुझे मिलने ही चाहिए। तो फा बोलती है लगता है आपको अपने बीवी और बच्चे से ज्यादा पैसों से प्यार है। तो फा कर्नल से पूछती है कि आप बताओ आप इस शहर में कब आए, क्योंकि मैंने एक काली गाड़ी को 2 दिन पहले वरी के घर के बाहर देखा था। अब वही काली गाड़ी आज मेरे पुलिस स्टेशन में पार्क है, क्या वो आपकी है? तो कर्नल बोलता है अब तुम मुझ पर शक करोगी? तो फा बोलती है अगर मुझे आप ये सबूत दे सके कि कल रात आप कहाँ थे तो शायद आप मेरे शक के दायरे से बाहर हो सकते हैं। तो फा का सीनियर बोलता है कल रात ये मेरे साथ थे और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो कर्नल बोलता है वो बच्ची मुझे वापस नहीं चाहिए। तो फा बोलती है क्या मतलब है आपका? तो कर्नल बोलता है क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं है। अब फा एविडेंस रूम में जाकर एक फाइल सर्च करती है तो उसे 1992 की एक फाइल मिलती है जो कि उसी घर से रिलेटेड थी जिस घर में अभी वरी रहती है। जब वो फाइल को चेक करती है तो देखती है उस फाइल की एविडेंस लिस्ट में एक गन का फोटो होता है। तो फा तुरंत ही वो बॉक्स खोलती है और उसके अंदर से उसे गन मिलती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वरी को देखते हैं। वरी अभी भी उस शीशे के केबिन में बंद होती है। तभी वहाँ नत्थी आता है। नत्थी आकर चेयर पे बैठ जाता है। पहले तो वरी उससे बोलती है कि उसे बाहर निकाले और बाद में वो नत्थी से बोलती है वो सांस नहीं ले पा रही है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और थोड़ी देर बाद वरी वहीं बेहोश हो जाती है। तो नत्थी दरवाजा खोल देता है लेकिन हम देखते हैं वरी उठकर खड़ी हो जाती है और नत्थी को धक्का देकर वहाँ से भागती है। लेकिन बेसमेंट का दरवाजा बंद होता है और जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पाती। वो दरवाजे को खटखटाने लगती है। तभी हम देखते हैं वहाँ मिन आ जाती है और दरवाजे के झरोके से वरी अपनी बेटी मिन को देख लेती है। लेकिन वरी इससे पहले कुछ बोलती तब तक वहाँ नत्थी आ जाता है और वरी का मुंह पकड़ लेता है और उसको खींचकर दोबारा उसी केबिन में ले जाता है। और तभी वहाँ रोज आ जाती है। तो मिन उससे बोलती है कि मैंने किसी की आवाज अंदर सुनी, कोई इस दरवाजे को खटखटा रहा था। तो रोज बोलती है नहीं बेटा यहाँ तो कोई नहीं है और कभी दोबारा इस कमरे के आसपास मत आना, इस कमरे में बहुत ही खतरनाक चीजें रखी हैं, अब आप जाओ खेलो। तो मिन वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इंस्पेक्टर फा उस केस से रिलेटेड सारी फाइल और गन लेकर अपनी टीम के पास जाती है। तो उसकी टीम का एक पुलिस वाला उस गन को देखकर बताता है कि इसके सीरियल नंबर के हिसाब से एक गन सन 2000 के आसपास बनी होगी। तो फा बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है, जिस केस के एविडेंस बॉक्स से एक गन मिली है, एक केस रजिस्टर हुआ था 25 मई 1992 को। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जो गन सन 2000 में बनी हो वो 1992 के एविडेंस बॉक्स में कैसे मिल सकती है? जब वो फाइल को चेक करते हैं तो देखते हैं जिस पुलिस ऑफिसर ने उस केस को अटेंड किया था वो फा का फादर होता है। अब फा उस होटल में जाती है जहाँ वो कर्नल रुका हुआ था, क्योंकि फा को कर्नल पर शक था। वो वेरीफाई करना चाहती थी कि कल रात वो होटल में था या नहीं। जब वो लोग होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो देखते हैं कर्नल के साथ रात में उनका सीनियर ऑफिसर भी था और वहीं फा नोटिस करती है कि उनके साथ 2 कारगल भी थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नत्थी वरी का हाथ पैर बांधकर अपनी गाड़ी के बैक सीट पे डाल देता है और उसे लेकर कहीं जा रहा होता है। तो वरी देखती है कि नत्थी के हाथ में उसकी गन होती है। उसे लगता है कि नत्थी उसे अब मारने वाला है। तो वरी अपने पैर
पैरों से गियर पे मारती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार पलट जाती है। अब वरी को भी चोट लगी होती है, लेकिन वो कार से बाहर आती है और अपने हाथ पैर को आजाद करती है। तभी उसे कार में चल रहे रेडियो पर एक न्यूज सुनाई देती है और न्यूज एंकर बोलती है, आज का दिन है 24 मई 1992। तो वरी समझ जाती है कि वो पास्ट में जा चुकी है। अब वरी जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ जाती है और दूसरी तरफ हम मिन को देखते हैं जो हाइड एंड सीक खेल रही थी और खेलते खेलते वो घर के बाहर आ जाती है। लेकिन जब रोज मिन को घर से बाहर जाते हुए देखती है, वो भी उसके पीछे आ जाती है और मिन खेलते खेलते घर के बाहर जंगल की तरफ आ जाती है। और हम देखते हैं वरी भी अब घर के पास आ गई थी। वो पेड़ के पीछे खड़ी थी और वो मिन को भी देख लेती है, लेकिन तभी वहाँ नथी आ जाता है और वरी के सर पर उसी बंदूक से वार करता है और वरी वहीं पर बेहोश हो जाती है। और तभी वहाँ रोज आ जाती है और मिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।